प्रयास चाहिए। सोचा और किया। सब सोचना स्वरूप नहीं बनो। समर्थ समृद्धि सो समर्थ स्वरूप बनो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। जब ब्रह्मात्माएं तीव्र गति से ये स्व की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा 3 खाते चेक करते हैं। पुरुषार्थ के गति का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता। लेकिन अभी मेजॉरिटी के खाते अभी भरपूर कम है। इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि आप तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समापत्ति वाले बनो,
बाबा कहता है, अपने को दिव्य बनाओ। दिव्य लक्षण, दिव्य गुण, अपने दैवी गुण इमर्ज करते हो। बाबा कहता है, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति धैर्यता, मधुरता, शीतलता, तो ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होना। तो अंतर्मुखी होकर बैठ जाओ और परमात्मा को याद करो। अपना बुद्धि योग, जब कायदे प्रमाण होगा तो निर्संकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। तो बाबा कहता है, शुद्ध संकल्पों को धारण करो। शुद्ध संकल्पों में स्थित हो जाओ। अपने लक्ष्य को पावरफुल बनाओ। बाबा के साथ
क्षण को बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। सबको अनम्यूट करते हैं। तो आज की मुरली किस किसने पढ़ी? सबने पढ़ी। महावाक्य रहे या बाबा कहता है वाक्य बन सुना या महावाक्य बन सुना, साधारण तो नहीं बने। कहीं महावाक्य सिर्फ वाक्य तो नहीं रह गए। तो आज बाबा ने हमको बहुत गहराई की मुरली दी है। जिसमें बाबा हमको 12 पॉइंट देता है। तो इस मुरली में, आज की मुरली हमारी चेकिंग की मुरली है। और सिर्फ चेकिंग की नहीं है, चेंज की मुरली है कि हमें कैसे अपने आप को चेक करना है और क्या हमने चेंज करना है। एक एक बात बाबा ने स्पष्ट बताई है। तो या तो हम आज की मुरली को उसका चिंतन कर सकते हैं क्योंकि वो वही गहराई की मुरली है, या हम पिछले संडे की मुरली उसको रिवाइज कर सकते हैं कि उसमें भी बाबा ने हमें बहुत पॉइंट दिए हैं चेक और चेंज के। तो बाबा हमको क्या कहता है? आज की मुरली में एक बात बाबा ने स्पष्ट कर दी कि क्यों
मुरली सुनने के बाद भी धारणा नहीं होती है, क्योंकि बाबा कहता, अगर आप महावाक्य सुनते हुए ज्ञान रूप अवस्था में नहीं रहते हो, आज की मुरली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुरली है, अगर इस मुरली को धारण कर लिया तो बाकी मुरलियां आसान हो जाएंगी। लेकिन इसकी अटेंशन बाबा हमको हमारे फाउंडेशन से देता है कि तुम्हारा फाउंडेशन क्या है। इस ज्ञान का फाउंडेशन है मुरली, लेकिन मुरली का फाउंडेशन क्या है? मुरली का फाउंडेशन बाबा कहता है कि पहले अंतर्मुख अवस्था, क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर बाबा कहता अंतर्मुख होकर नहीं सुनते हो तो उन वाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो माया का परछाया पड़ जाना, उसका अर्थ है कि आप बाबा के महावाक्यों को डाइल्यूट कर देते हो, मिक्स कर देते हो, उनमें मन मत मिक्स हो जाती है कि बाबा ने तो कहा है ऐसे करो, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकती, या ऐसे ही थोड़ा ही होता है, या ये प्रैक्टिकल नहीं है, या ये तो मुश्किल है, या फिर अरे मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जब ऐसी बातें आती हैं तो उसका अर्थ है कि माया का परछाया पड़ गया, कि मैंने इन महावाक्यों को वाक्य बना दिया। क्योंकि पहले भी मुरलियों में बाबा ने कहा सुनना नहीं समाना है। सिर्फ सुनते हो कि समाते हो? अगर सिर्फ सुनते हो तो बाबा कहते हैं वो महावाक्य है, वाक्य हो जाते हैं। तो वाक्य हो जाना अर्थात उसका इफेक्ट नहीं रहता है। तो अंतर्मुख अवस्था सबसे पहले बाबा कहता ये है मुरली का आधार। पहले हमें अपने फाउंडेशन को बाबा कहता पक्का करो, चेक करो कि तुम्हारा फाउंडेशन पक्का है, अर्थात अंतर्मुख अवस्था में बैठे हो।
और चेक कैसे करोगे कि मैं अंतर्मुख अवस्था में बैठी हूं कि नहीं बैठी हूं? तो उसके लिए भी बाबा ने कहा कि ये अवस्था जो है अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित, ये चार दैवी गुण इस अवस्था को अंतर्मुख अवस्था कहा जाता है। कि आप अचल हैं, स्थिर है, अर्थात कोई भी बातें हैं, स्थिति है, व्यक्ति है, अपनी ही स्थिति है, कोई भी आपको हिला नहीं पा रहा है। मन कहीं है नहीं, आप अचल हो, स्थिर हो, स्टेबल। धैर्यवत हो। ये हमने पहले भी एक क्लास करी थी पिछले साल, धैर्यता पर। सबसे इंपॉर्टेंट गुण है ये धैर्यता का। आज इस मुरली में भी आज बाबा ने धैर्यता को कई बार सामने लाया है। तो हमें अब अपना टेस्ट करना है कि मैं जब मुरली सुनने बैठते हैं तो क्या हम अंतर्मुख अवस्था में हैं? अर्थात एक होता है अंतर्मुख, दूसरा होता है बाह्यमुख। अंतर्मुख अर्थात कोई भी ओम बाह्य शांति। रचना का प्रभाव नहीं। ओम शांति। भाई जी, बाह्य मुख का थोड़ा सा बता दीजिएगा। अंतर्मुख वाला तो जान रहे हैं। बाह्य मुख अर्थात हम्म। जो बाहर की रचनाएं हैं उसमें हम फंसे हुए हैं। अच्छा, ठीक है भाई जी, समझ संसार समझ। हम्म, और संसार की बातें, दैहिक दुनिया और संसारिक दुनिया, यह है बाह्य मुक्ता, आउटर वर्ल्ड। इस आत्मा के बाहर कुछ भी है वो बाह्य मुक्ता है। इस शरीर से रिलेटेड जो भी है वो बाह्य मुक्ता है। अंतर्मुक्ता अर्थात कोई भी बाहर का रस मुझे खींचे नहीं। इसलिए बाबा हमको एक रस अवस्था उसमें रहने को कहता है कि आपको सब रस जो हैं वो एक से ही प्राप्त होते हैं। फॉर एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम बाबा। अगर हमको ये निश्चय और एहसास है तो आप बाहर नहीं फंसोगे। क्योंकि ये मुक्ता अर्थात कि हमें लगता है, जैसे पिछली हफ्ते की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने कहा था कि कोई सेल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है। कि आपको सेल्वेशन बाहर मिल रही है, कि आपको लगता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बाहर है।
तो वो तुम बाह्य मुक्ता में फंस जाते हो, आउटर वर्ल्ड में फंस जाते हो, देह और देह की दुनिया में फंस जाते हो। तो अंतर्मुख अवस्था अर्थात सर्व प्राप्ति एक से, कोई भी बाहर का रस मुझे खींच नहीं रहा, किसी की कोई बात मुझे नहीं खींच रही। रस दोनों प्रकार के हैं, मीठा भी है और कड़वा भी है। कोई भी रस मुझे नहीं खींच रहा, मेरी एक रस स्थिति है। क्योंकि अगर हम उस अवस्था में नहीं हैं तो मुरली सुनते हुए भी हमारा जो ध्यान है वो बाहर की ओर है। ये करना है, वो करना है, मुरली के बाद ये है, नाश्ता बनाना है, या ऑफिस जाना है, या ये है वो है, इसको का ये है, बाहर की बातें। तो अगर हमारा मुरली सुनते हुए भी ये बाह्य बातों में विचार जा रहा है कि मुझे यहाँ ऑफिस जाना है, मुझे ये करना है, आज ये काम है, कल वो काम है, तो उसका अर्थ है हम बाह्य मुक्ता में हैं अभी भी। इसीलिए बाबा कहता है ये अवस्था है अचल स्थिर धैर्यवत निर्माण चित्त अवस्था। कि आप एक के रस में हो, सर्व प्राप्ति एक से है। क्योंकि बाबा कहता अंतर्मुख ना होने कारण ये संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि मिक्स स्टेज में हो, मुरली भी सुन रहे हैं और बाहर भी हैं। इसलिए वो महावाक्य सिर्फ रिपीट होते हैं। तो बाबा कहता है बच्चों एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। ये बाबा पहली बात सुनाता है, तभी आपकी संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था होगी। क्योंकि अगर आप, बाबा कहता, इन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ गया, अर्थात आपकी श्रीमत डाइल्यूट हो गई, इसमें मनमत मिक्स हो गई, तो उससे ना आपका कल्याण, इसलिए बाबा कहता औरों का भी और अपना भी अकल्याण हो जाता है, क्योंकि आपने उसमें मनमत मिक्स कर दिया। तो क्योंकि ये महावाक्य हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, एज इज है। दिस इज द ओनली श्रीमत। और श्रीमत की एक और चेकिंग है, वो है कि जब श्रीमत होती है तो बहुत सारे संकल्प नहीं चलते हैं, जब मनमत होती है तो बहुत संकल्प चलते हैं। राइट है, रॉन्ग है, ऐसा है, वैसा है, ये होगा तो क्या होगा, ये करोगे तो क्या करेंगे। तो ये चेकिंग है कि मैं श्रीमत पर कर्म कर रहे कि मनमत पर। श्रीमत पर संकल्प नहीं चलते हैं। दिस इज द राइट थिंग टू डू, निश्चय है और आपने कर लिया। जब बहुत सारे संकल्प चलते हैं तो समझ जाओ कि इसमें मनमत मिक्स हुई हुई है। तो आज हमको बाबा ने कहा है, आज की मुरली बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसमें बाबा हमको हमारा फाउंडेशन को चेक करने को कह रहा है। बाकी मुरलियां तो ठीक है, धारण करनी है, लेकिन फाउंडेशन आपका पक्का है, महावाक्यों को महावाक्य ही रखा है। तो ये बाबा का पहली बात। दूसरी बात बाबा ने आज कही मन मंदिर की। पहला ही सेंटेंस, ये मन मंदिर सदृश्य है।
तो बाबा क्या कहता है कि मिरर है मन, मन आपका आईना है। अगर मन शुद्ध है, पवित्र है, तो संकल्प भी पवित्र हैं। तो ये चेकिंग है कि अगर दूसरे संकल्प आते हैं तो इसका अर्थ है मन अभी पवित्र नहीं हुआ है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के चित्र रखे जाते हैं, दैत्यों के नहीं। तो अगर आपके मन में, बाबा कहता, संकल्प दूसरे आ रहे हैं, इसका अर्थ मन अभी पवित्र नहीं हुआ है। तो उसके लिए बाबा ने मन को पवित्र कैसे बनाए? तो मन के लिए बाबा ने ईश्वरीय गुण बताए कि तुम्हें क्या अपनी चेकिंग करनी है, किस तराजू में अपने आप को तोलना है। तो उसके लिए बाबा कहता जो देवी गुण मन के लिए हैं वो हैं निर्मोह। इसका अर्थ क्या हुआ? अब इसको कनेक्ट करो मन के संकल्पों से। बाबा कहता है मन पवित्र तो संकल्प पवित्र। तो आपका जो संकल्प आ रहा है वो मोह का संकल्प है ना? किसके प्रति मोह है, अटैचमेंट है, उसका संकल्प, वो अपवित्र संकल्प है। निर्मोही बनना है, निर्लोभ, लोभ का संकल्प है, अपवित्र संकल्प है। क्योंकि यही संकल्प आते हैं, या किसी के प्रति अटैचमेंट है, या फिर कोई लोभ है, या कोई भय है, या फिर धीरज खत्म हो चुका है ना, फटाफट करना है, एंजाइटी है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मन विचलित है, या फिर अपना ही अहंकार में डूबे हुए हैं। मेरी बात नहीं सुनते, मेरी बात नहीं मानते, है ना। इसलिए अभिमान जो शब्द है वो दो शब्दों से बना हुआ है। मान अर्थात अभी अभी मेरी बात को मानो, तो वो अभिमान हो गया कि तुम चाहते हैं कि सब आपकी बात को अभी अभी माने। तो वो है, तो इसका अर्थ अभिमान है। तो बाबा कहता है आपका मन जो है उसको पवित्र बनाओ। मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। अर्थात अब हमें अपने संकल्पों को चेक करना है कि मेरे संकल्प मोह से तो नहीं आ रहे हैं, लोभ के तो नहीं है, डर के तो नहीं है, विचलित तो नहीं है, एंजाइटी के तो नहीं है, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे होगा, अभिमान के तो नहीं है। और उनको इन गुणों से सजाना है, क्योंकि ये सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं। तो बाबा हमको दिव्य बनाना चाहता है ना, तभी तो मंदिर लायक बनेंगे ना। तो बाबा कहता आपने अपने मन मंदिर को शुद्ध बनाना है। और शुद्ध बनाना अर्थात अपने को निर्मोह बनाओ, निर्लोभी बनाओ, निर्भय बनाओ, धैर्यवत बनाओ, निरंकारी बनाओ। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है। क्लीन करो, शुद्ध करो।
है ना। मन को बाबा कहता है शुद्ध कर दो, क्लीन कर दो, संपूर्ण शुद्ध बनाओ। और उसके लिए बाबा ने विधि बता दी है कि ये जो 5 गुण हैं, इन गुणों को धारण करो। क्योंकि जो संकल्प आते हैं वो इन इसके कारण आते हैं, या मोह के होते, या लोभ के, या भय के होते, या एंग्जाइटी थॉट्स चले जा रहे हैं। तो अपने आप को याद दिलाओ, नहीं मुझे निर्मोह बनना है, मुझे निर्लोभ बनना है, मुझे निर्भय रहना है, मुझे धैर्यवत रहना है, मुझे निरंकारी बनना है। अपने आप को कहो और चेंज, तुरंत संकल्प समाप्त। मन शुद्ध करो। हाँ? दूसरी बात, तीसरी बात, तो तीसरी बात बाबा कहता सबसे इंपॉर्टेंट, किसकी भूल होती है तो सिर्फ सावधान करना, ये सर्विस नहीं है। अब बाबा कहता है दिव्य सर्विस किसे कहा जाते हैं, ईश्वरीय सर्विस किसे कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है मुझे उसको करेक्ट करना है, हम शिक्षा दें कि ना दें, क्या करें। तो आज बाबा कहता नहीं, तो सिर्फ सावधान करना, ये सर्विस नहीं है। लेकिन उनको अपनी योग की शक्ति पहुंचाओ, जिससे उनके अशुद्ध संकल्प अपने आप भस्म हो जाएं। यही सर्वोच्चम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है। क्या अटेंशन रखना है? कि उसकी बात जो है मैंने तो नहीं धारण कर ली, है ना। कि सिर्फ कह दिया आपने, उसको कहा नहीं नहीं सब ठीक है। इसलिए बाबा कहता ना सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा, है ना, आपने कहा या आपने उसको सहयोग दे दिया, लेकिन अगर मनसा में भी अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उसके वाइब्रेशन अकल्याण करते हैं। तो वो दूसरी आत्मा अपने अशुद्ध संकल्पों को भस्म नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारा मन में अभी भी यही चल रहा है, अरे ये तो ऐसे ही है, चलो हेल्प कर देते हैं। या उस समय मीठा बोल दिया लेकिन मन चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें बाबा जो हमको आज बाबा बताता है कि ये बोझ बंधन बन जाता है। कौन सा बोझ? कि अगर बाबा कहता कि तुम्हारे संकल्प दूसरों के प्रति अशुद्ध चल रहे हैं, तो क्या हुआ? वो बंधन बन गया। बंधन बन जाना अर्थात अकाउंट बन गया, कार्मिक अकाउंट बन गया, कर्मों की खाता आपने जमा कर लिया। और वो बंधन बोझ जो है, देखो बोझ जो है वो आपको लाइट नहीं रखने देगा। बंधन बन जाना अर्थात आपके अब संकल्प चलेंगे, आप लाइट नहीं रहे, आपका योग नहीं लग पाया, आप उड़ नहीं पाओगे। क्योंकि उड़ना है तो हल्के रहना है। किसी भी प्रकार का बोझ मुझे अपने ऊपर नहीं डालना है।
ये अटेंशन हमें, इसलिए बाबा कहता है इसलिए है बच्चे खुद सावधान रहो और अन्य प्रति दिव्य सर्विस करो। तो हमारी दिव्य सर्विस क्या है कि हमें ना सिर्फ सावधानी देनी, लेकिन योग की शक्ति से उसके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करो। मनसा में भी हम क्लीन और क्लियर हैं, जिसका कनेक्शन ऊपर वाली पॉइंट से है कि मेरा मन सदा शुद्ध है। मैं निर्मोह निर्लोभ निर्भय धैर्यवत निरहंकारी दिव्य गुणों को धारण कर रही। है ना? तो ये हमें करना है दूसरों के प्रति। अब अपना क्या करना है? बाबा कहता अगर आपसे कोई भूल हो जाती है तो बाबा क्या कहता है, बल को भी कोई अनायास भूल आपसे हो भी जाए, आज ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, किसी को कुछ कह दिया या गुस्सा आ गया, तो बाबा कहता उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर लो। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि आपसे अगर भूल हो जाती है तो बुद्धि योग बल, बुद्धि योग बल क्या होता है? क्योंकि ये जो योग है, हमारा योग जो है वो मन योग नहीं है, है ना? सिर्फ हम मन से मन योग नहीं करते, हम बुद्धि योग करते हैं। क्योंकि याद जो है वो बुद्धि में होती है, मन याद नहीं करता, बुद्धि याद, मेमोरी जो होती है वो बुद्धि में होती है। मन तो संकल्पों वाला पंछी है जिसको मन घोड़ा कहते हैं, आज यहां भागा आज वहां भागा, डिफरेंट डिफरेंट बातें आती हैं। तो बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना, अर्थात योग में बैठो और अपनी भूल को महसूस करो और करेक्ट कर लो। इसमें एक शब्द बाबा ने कहा सदैव के लिए, ताकि वो फिर से रिपीट ना हो, इसलिए बुद्धि योग बल है ना? तो ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है ना? उसको पता चला कि मेरी ही गलती है ना? टचिंग आती है, महसूसता होती है, तो वो तुरंत अपने को करेक्ट कर लेता है। कैसे? बुद्धि योग बल से, कि तुरंत बाबा से शक्ति ली, कनेक्शन किया, शक्ति ली और अपने को करेक्ट कर लिया। और सिर्फ करेक्ट नहीं करना, बाबा कहता आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है, फिर से वो नहीं होगा। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। तो ये तीसरी बात, आज बाबा ने 13 बातें बताई हैं, तो अभी तो हमने 3 ही करी हैं, लेकिन इन 3 बातों में भी इंपॉर्टेंट हमें अंतर्मुख, पहले इस अवस्था में अपने को स्थित करो। बच्चे एकदम अंतर्मुखी बन जाओ, अर्थात कोई भी बाहर की रचना मुझे खींचे नहीं, है ना? रचना कौन सी हो? एक तो हमारी इंद्रियों की रचनाएं हैं, देखना कनरस, जीवा रस, देखने का रस, है ना? 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनका रस है कि हमें छूना है, देखना है, सुनना है। सुनने कन रस कितना होता है? तो बच्चे एकदम अंतर्मुखी बन जाओ।
अंतर्मुखी अर्थात कोई भी इन शरीर का बाह्य रस मुझे खींचे नहीं। इंट्रोवर्ट। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप। तो इस देह के भान से डिटैच कर, इसे कहते हैं अंतर्मुखी बन जाना। स्टेबलाइजिंग द सेल्फ in the stage of soul consciousness. तब हम अचल स्थिर धैर्यवत और निर्माण चित रहेंगे। तब हम ज्ञान रूप अवस्था में स्थित होकर माया बाबा के महावाक्य सुनेंगे। तब बाबा की हर बात को का हाँ जी ही होगा कि हाँ ऐसे ही करना चाहिए, दिस इज द राइट थिंग। जैसे बाबा ने कहा मन पवित्र बनाओ, कोई भी अपवित्र संकल्प नहीं आना चाहिए। तो इफ यू आर इन अ अंतर्मुख स्थिति, अगर हम सोल कॉन्शियस स्टेज में हैं, अंतर्मुखी हैं, इस शरीर का कोई भी भान सामने नहीं है, तो स्वतः ही निर्मोह निर्लोभ निर्भय धैर्यवत निरंकारी बन जाओगे। ना आपका किसी से मोह होगा, ना कोई लोभ होगा, ना किसी से भय होगा, ना ही कोई एंजाइटी होगी और ना ही अहंकार होगा। है ना। ऐसे ही दिव्य सर्विस जो बाबा ने कही कि सबके प्रति कल्याण की भावना, कि अपनी योग बल से शक्ति पहुंचाओ ताकि उसके अशुद्ध संकल्प भस्म हो जाएं, लेकिन अपनी मनसा को शुद्ध रखो। और खुद से भी कोई भूल हो जाती है तो तुरंत कनेक्शन, बाबा से कनेक्शन ली, शक्ति ली और उस भूल को खत्म किया। और सिर्फ उस पल के लिए नहीं, लेकिन सदा के लिए। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। चौथी बात में बाबा कहता है तन मन धन स्वाहा करना, कि तुमने अपना तन मन धन स्वाहा किया है। उसका अर्थ क्या बाबा कहता, स्वाहा करना अर्थात उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता, ना तन ना मन ना धन। मेरा नहीं का अर्थ बाबा कहता अपना तन मन, सबसे पहले बाबा कहता धन को छोड़ो। लेकिन अपना तन मन सबसे पहले सर्विस में लगाना है। धन तो बाबा कहता अपने आप आ जाएगा अगर आप तन और मन लगा दोगे तो। क्योंकि अगर तन और मन आपका परमात्मा के प्रति लग गया तो बाबा कहता तो अपने प्रति कुछ रह ही नहीं सकता, तो आपका धन आप ही आएगा। तो हमें अटेंशन क्या देनी, तन और मन पर। भक्ति में क्या करते हैं, सारी अटेंशन धन पर होती है ना। ये दान दे दो, वो दान दे दो, इतने पैसे इधर दे दो, इतने पैसे मंदिर में दे दो, आज ये स्थापना है उधर दे दो। सारी अटेंशन धन पर, कि मैंने धन दे दिया तो मैंने बड़ा ईश्वर कर्तव्य कर लिया। ज्ञान में बाबा कहता अटेंशन तन और मन पर है। तो मन को अर्पण कर देना, तन अर्पण कर देना अर्थात ईश्वरीय अर्थ लगा देना।
अगर सर्विस नहीं भी करते हो तब भी तन अर्पण करना। घर में भी रहते हो तो भी तन अर्पण कर सकते हो। कैसे? कि जब सवेरे अमृत वेला होता है तब आप उठकर बैठते हो, नींद को त्यागते हो, उसे कहा जाता है तन अर्पण कर देना। क्योंकि आपका तन जो है वो आराम मांग रहा है, नींद मांग रहा है, लेकिन आपने उसको त्याग किया और योग में बैठे। इसको कहते तन अर्पण करना। है ना? जिसमें आप शरीर के हर, चाहे रोगी हैं, चाहे कुछ हो रहा है, फिर भी आप बैठते हो, योग करते हो, तो उसे कहते हैं कि अर्पण में, कि इस शरीर के वश नहीं हुए हो। मन अर्पण करना जिसको बाबा कहता, मन परमात्मा को अर्पण कर दिया तो क्या होगा? वो अशुद्ध संकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता। ये चेकिंग है। तो अगर हमारा मन अशुद्ध विकल्प संकल्पों की तरफ दौड़ रहा है, इसका अर्थ है अपने आप को तुरंत कहो, इसका मतलब मैंने अर्पण नहीं किया है। चेक और चेंज। तो परमात्मा को अर्पण कर दिया तो परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, बाबा कहता। तो अगर अर्पण कर दिया तो अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। तो ये चेकिंग है। लेकिन अपने आप को देखना है कि मन माया के हाथ में तो नहीं दे दिया। तो अगर मन माया के हाथ में दे दिया तो वो दौड़ाती है। तो आपकी चेकिंग, अगर आपका मन दौड़ रहा है तो तुरंत आपको पता है कि आपने अपने मन को माया के हाथ में दे दिया है। या तो मन आपका परमात्मा पर अर्पण है या फिर माया पर अर्पण है। ये आपने अपने आप को चेक और चेंज करना है कि मैंने मन माया पर अर्पण कर दिया कि परमात्मा पर अर्पण किया है। क्योंकि मन, अगर बाबा कहता माया को अर्पण किया तो माया दौड़ाएगी, अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न करेगी। तो अगर आपको अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं तो समझ जाओ कि माया, आपने मन को माया पर अर्पण कर दिया है। तो अगर किसी भी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए मन पूरी रीति से स्वाहा नहीं हुआ है। अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। तो अपने मन को ईश्वरीय मन बनाओ। इसको कहते हैं मन मना भव। कि हे आत्माओं, अपने मन को मेरे मन से जोड़ो। अर्थात जो ईश्वरीय संकल्प सो मेरे संकल्प, इसको कहते हैं मन मना भव। जो ईश्वरीय संकल्प सो मेरा संकल्प। मेरा मन ईश्वर के मन से जुड़ा हुआ है, कंबाइंड है। तो अपने मन को ईश्वरीय मन बनाना है ना। तो इस पूरे पैरा में क्या सीखा? बाबा कहता तन और मन ईश्वर को अर्पण करना है। तन को ईश्वरीय कार्य में लगाओ, ईश्वरीय श्रीमत पर लगाओ। योग है, मुरली है ना। अर्थात सारे दिन में क्या क्या करते हो, या तो ईश्वरीय अर्थ करते हो या फिर अपने अर्थ करते हो।
क्या सुनते हो, क्या देखते हो, क्या पढ़ते हो। क्योंकि अगर तन अर्पण नहीं है तो तन की जो रसनाएं हैं वो खींचती हैं, अर्थात आंखें कुछ देखना चाहती हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं। तो आप वो सुन रहे हो, वो देख रहे हो, अर्थात तन समर्पित नहीं है। तो ये चेक और चेंज। और मन समर्पित, बाबा ने बता दिया कि अगर ईश्वर को समर्पित है तो मन आपका शांत होगा, शुद्ध होगा। माया पर समर्पित है तो मन अशांत होगा, अशुद्ध होगा। अनेक संकल्प चलेंगे। तो अपने मन को ईश्वरीय मन बनाओ। पांचवी बात, सच्चा प्रेम। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हम परिवार में रहते हैं। सच्चा प्रेम किसे कहा जाता है? तो बाबा कहता है सच्चा प्रेम है कि जब भी कोई तुम्हें सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने हमारी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की। उसका रिगार्ड देना है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है, अर्थात रिगार्ड। तो उसमें बाबा एक और बात कहता है, छठी बात जो बाबा ने कही, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो बाबा कहता तुमको हर्षित मुख हो रहना है। लेकिन हर्षित मुख रहने का आधार क्या है? हर्षित मुख रहने का आधार है निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि अर्थात तुम्हारे में ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। यू हैव दैट पावर। तो बाबा कहता हरदम हर्षित मुख रहना है, लेकिन उसके लिए आधार निश्चय बुद्धि है। और निश्चय बुद्धि है तो आपको ईश्वरीय ताकत जो है महसूस होगी, समाई हुई होगी। अगर निश्चय नहीं है तो ईश्वरीय ताकत महसूस नहीं होगी। तो अगर मुझे ईश्वरीय ताकत चाहिए तो मुझे निश्चय बुद्धि बनना है। और वो जो ईश्वरीय ताकत है, बाबा ब्यूटीफुली कहता है कि वो जो ताकत है वो आकर्षण शक्ति है। जिसका एग्जाम्पल बाबा देता कि जैसे कोई छोटे बच्चे को जब आप डांटते हो और वो फिर भी हंस रहा होता है, और आप डांटते डांटते आप भी हंसने लग जाते हो, सबको अनुभव होगा।
कि छोटा बच्चा कुछ गलती कर रहा और आप उसको डांटने चले गए और वो फिर भी आपको देखकर हंस ही रहा है, वो आपको चेंज कर देता है। तो यही बाबा कहता कि आपकी जो ये आकर्षण शक्ति है वो आप दूसरों के विस्मृति स्वरूप को स्मृति में आ जाएगा। वो जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वशों मेरे सामने आता है तो उसके सामने ज्ञान रूपो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वह खुद शांत चित्त हो जाएगा। तो ये विधि बाबा ने दी कि आप क्यों हिलते हो, आप अपने ज्ञान रूप अवस्था में स्थित रहो, हर्षित मुख रहो, ईश्वरीय ताकत में रहो, क्योंकि निश्चय बुद्धि हो तो दूसरा आप ही चेंज हो जाएगा। सातवीं बात जिसमें बाबा कहता कि सिर्फ प्रेम स्वरूप नहीं बनना है, पहले ज्ञान फिर प्रेम। ये हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है, परिवार में रहने वालों के लिए। बाबा कहता है ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हैं, लेकिन फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। तो पहले ज्ञान स्वरूप, पहले ज्ञान रूप बनना, क्योंकि बाबा कहता अगर पहले प्रेम रूप बन, सिर्फ प्रेम रूप बनते हो तो वो अशुद्ध है। कि आपको कोई अच्छा लगता है, वो अशुद्ध है। लेकिन पहले ज्ञान रूप बनो। अर्थ क्या है ज्ञान रूप बनना? अर्थात भिन्न भिन्न विकारों पर जीत पाना, भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाना। उसका अर्थ क्या हुआ कि आप, कोई आपके सामने है, तो अगर कोई भी अशुद्ध संकल्प है, विकार है, चाहे मोह है, चाहे अट्रैक्शन है, चाहे उसकी कोई क्वालिटी का अट्रैक्शन है, पहले उस पर जीत पाओ, फिर प्रेम रूप बनो। तो अगर ज्ञान बगैर प्रेम में आए तो कहां विचलित भी हो जाएंगे, है ना, अट्रैक्ट करेगा वो। तो पहले ज्ञान फिर प्रेम। पहले ज्ञान से अपने भिन्न भिन्न जो भी विकार, उसको पहले खत्म करो, अट्रैक्शन को खत्म करो। कि वो कोई वैसे ही है, या तो देह का अट्रैक्शन है या फिर किसी उसकी क्वालिटी का अट्रैक्शन है। क्योंकि आपका जो प्रेम है वो ईश्वरीय प्रेम सबके लिए इक्वल होता है। तो किसी की कोई भी अट्रैक्शन प्रेम का आधार ना हो। आपको कोई अच्छा लगता है तो ये ना हो कि वो आपको अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एक दो क्वालिटीज हैं। अगर किसी क्वालिटीज के कारण कोई अच्छा लगता है तो वो अशुद्ध है। इसलिए बाबा कहता है पहले ज्ञान रूप बन, भिन्न भिन्न रूपों से आई हुई माया पर जीत पाओ, फिर प्रेम रूप बनना है। क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो आप सर्व के लिए प्रेम रूप बन जाओगे जो ईश्वर है। नहीं तो आप सिर्फ किसी किसी के लिए प्रेम रूप बनोगे, सबके लिए नहीं। जिसकी दो क्वालिटीज आपको अच्छी लगती हैं उसको आप प्रेम रूप बनोगे, जो अच्छे नहीं लगते हैं उनको आप इग्नोर करोगे। तो हमें ईश्वरीय जैसा बनना है। हाँ?
तो बहुत टाइम हो गया है, तो अभी इसको पॉज करते हैं। लेकिन आगे बाबा ने बहुत ही और गहराई की बातें बताई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं कि ड्रामा और साक्षीपन की। तो भी पॉज करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने एक पॉइंट भी बताया ना कि वेट और सी, हाँ, ये भी एक पॉइंट आया है ना इसमें। पॉइंट है, वो आगे है, तो हाँ, अभी हम वहां बराबर तक बराबर पहुंचे नहीं, पर वो कि बहुत ही सच्ची मिस व्यवहार में है, ये समझ नहीं जाता। ये ऐसे हाँ, समझने में आसान लगता है, लेकिन व्यवहार में जो ये सब देखेंगे तो सच्ची चेकिंग हो जाएगा। हाँ। नहीं, ये हाँ। ये जो हैं आज बाबा के जो पॉइंट हैं, ये हम्म हमारे लिए जो परिवार में रहते हैं, वैसे तो सबके लिए हम्म है, क्योंकि हाँ सिर्फ परिवार के लिए परिवारों वाला है, लेकिन हमने देखा है सेंटर्स पर जो रहते हैं उनका अपना हाँ। चैलेंजेस हैं, मतलब उनको अपने माया उनको उनके तरीके से आती है। हम्म हमारे परिवार अब ये नहीं रहते कि जो सेंटर में रहते हैं वो सब तरह से अलग है, उनको माया हम्म उनके तरीके से आती है, क्योंकि उन्होंने अपना जाल अपना बनाया हुआ है, परिवार वालों का बराबर। अपना है। तो हम्म ये जो बाकी की तीन पैरा हैं, जिसमें बाबा ने साक्षीपन, ड्रामा हम्म और वेट एंड सी, ये हाँ हाँ। तीनों जो हैं, ये तीनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। हम्म। तो टाइम अभी है नहीं। या अगली टाइम बताओ आप थोड़ा हाँ, सा अगले अगर। इसको अभी तो क्योंकि ठीक है वैसे, ये सब क्योंकि बहुत अच्छा क्लियरली समझ गया है। सिर्फ हाँ, व्यवहार में जब लाएंगे तब चेकिंग होगा, नहीं तो नहीं वो समझने में बहुत आसान गया है सब। तो लेकिन व्यवहार व्यवहार में में जब देखो ये होता देखेंगे है तो कि व्यवहार ज्ञान में स्वरूप बनना वगैरह जो है, हाँ, नहीं ये व्यवहार में जब जाए देखेंगे तभी समझ जाएगा। नहीं वो है, लेकिन व्यवहार में तब होता है हम्म। जब हम चेक करते हैं, क्योंकि हाँ हाँ। हमने देखा है कि हम जब हम परिवार या फिर अपनी लौकिक कार्य में हो जाते हैं तो हम अपने को हम्म चेक नहीं करते हैं, हम्म। है ना। तो हम सच। इम्पोर्टेंट है चेकिंग करना, हम चेक नहीं करते, हम बस व्यवहार कर रहे हैं, लौकिक कार्य कर हाँ, रहे हैं, सब वैसा चल रहा है, सच राइट। से। तो हम चेक नहीं करते हैं, तो इसलिए बाबा हमको हम्म कहता है, ऊपर भी कहा है कि बच्चे हम्म ये चेक करते जाओ अपने आप को, हम्म। अपनी चेकिंग करते जाओ, अपनी चेकिंग करते जाओ कि आप हो। तो हमें इम्पोर्टेंट, बाबा की एक मुरली में बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का जो सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार है हम्म। वो है चेकिंग करना, हाँ। अटेंशन करना, अपने ऊपर अटेंशन रखना। हम्म। सच से। और तो जब दूसरों की जो भूल हो जाएगी और वो हमें समझ जाएगा तो उसे सिर्फ क्या बोलते हैं ना, अच्छे वाइब्रेशंस देना, लेकिन उसे समझाने में टाइम नहीं वेस्ट करना हाँ, ना। समझाने में टाइम वेस्ट मत करो, हाँ हाँ। ठीक है। तो ये तीन जो पैरा हैं, जो साक्षीपन के, हाँ वैरायटी ड्रामा के और हाँ। धैर्यवत के, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये तीनों करने हैं। हाँ। हाँ, ऐसा करते हैं, ओम शांति। अभी इनको ख़त्म हाँ करते हैं। अगर आप सबके हाँ। पास टाइम है तो हम बाकी तीनों भी कर ही लेते हैं, और अगर नहीं है तो अगले हफ्ते करेंगे। भाई जी ओम शांति कर सकते हैं हम लोग, चलो। अगर और लोगों के पास टाइम है कि नहीं वो देख लीजिए। हम्म, अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है। हम्म, दादी की जो डायरी, ये भाई जी ये पूरा ये दादी जो क्या कैसे करके पूरा की है कैलकुलेट, और कैसे मैंने लिखी है ये अव्यक्त मुरली से लिखा हुआ है क्या ये? ये तो बाबा की है, तो दादी की डायरियों से, पर दादी ने, ये दादियों की मुरली नहीं है, जी लेकिन दादी की डायरी में बाबा की मुरली के जो पॉइंट हैं वो उन्होंने लिखे हुए हैं, तो है ये जी। बाबा की ही कही हुई बातें, बट दादियों की नहीं बहुत है। ही इम्पोर्टेंट है, हाँ। इतना हम लोग कर लेंगे तो हम्म,
तो कहीं ना कहीं भूल चूक हो ही जाता है। हम्म, तीन पॉइंट भी अच्छी तरह से कर लेंगे तो भी बहुत कुछ है, हाँ मेरे को नहीं, लगता हाँ, है। उसमें एकदम यू आर अगर राइट हम सिस्टर। शुरू सच्ची, से यस यस। क्योंकि जो इतना सारा ध्यान में भी नहीं रहेगा नहीं ऐसे, रहेगा, तो ऐसे लगता इसीलिए है मेरे को। इसको बार बार इसको थोड़ा पढ़ना है ना। ये हाँ, मुरली सिर्फ आज के लिए नहीं बराबर। है ना। ये मुरली को सामने प्रिंट करके रख लेना है, हम्म। क्योंकि ये मुरली और रोज भाई के जी, लिए। इसका जो ऐसे तो सारा पॉइंट अच्छा है, अगर मेन मेन पॉइंट लिख के एक अपने टेबल पे रख लें तो हाँ, ज्यादा अच्छा वो है ना। करना है। तो उसको हम लोग हम्म। मनन चिंतन करते रहेंगे। हम्म, चलो अगले हफ्ते मिलेंगे। ओम शांति। ओके, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ। ओम शांति ओम भाई जी। ओम शांति।